हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक बैंक पीओ और एक ऑफिसर जो बैंक में ज्वाइन करते हैं उनकी क्या क्या वर्क प्रोफाइल होती है, जॉब प्रोफाइल होती है, उन्हें कौन कौन से काम करने होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताऊंगा। मेरा ऑलमोस्ट 2 साल हो गया प्रोविजनरी ऑफिसर में, तो अब मैं बता सकता हूँ आपको कि किस किस तरह के काम करने हैं हमें अपने जॉब को लेकर के। ब्रांच के अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो होता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एक बैंक पीओ के ऊपर रहती है ब्रांच के अंदर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले जो है, आपको डिपॉजिट सेक्शन भी देखना है, एडवांस सेक्शन भी देखना है। अगर आप एडवांस सेक्शन में हो तो कहीं कहीं आपको छोटे ब्रांच मिलेंगे जहाँ पे 2 ही ऑफिसर हैं, आप हो एक ऑफिसर और एक मैनेजर है आपके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोनों की इंक्वायरीज़ आती है और आपको दोनों के बराबर जवाब देने होते हैं। ये भी आपको जानना पड़ता है, आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पीओ का, ये है पब्लिक रिलेशंस मैन ऑफिसर भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनका जो पहला काम होता है वो डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करना होता है। कस्टमर की जो भी क्वेरीज़ है, जो भी कंप्लेंट्स है, उसे एड्रेस करना होता है। ठीक है, various तरह के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं कस्टमर का। जैसे सपोज कि कस्टमर ने आके बोला कि मैंने मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए दिया है, ठीक है, और वो जुड़ा नहीं, या फिर मैंने आधार के लिए दिया है, आधार ऐड नहीं हुआ मेरा, या फिर और भी कोई अभी एनपीसीआई है तो एनपीसीआई से मेरा आधार को लिंक करना है, मेरे थंब इम्प्रेशन से पैसे नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, ये इश्यूज़ हो गए। फिर इधर उन्होंने बोला कि मैंने डीबीटी के लिए दिया था, वो नहीं आया, मेरा एलपीजी का सब्सिडी नहीं आया। तो ये सब जो भी तरह की इंक्वायरीज़ हैं, मिसलेनियस इंक्वायरीज़, ये सारे कंप्लेन के जो इश्यूज़ हैं, ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं, ये आपको एज एन ऑफिसर सॉल्व करना होता है। वहाँ पे आपके पास जो भी इस तरह के कंप्लेन आएंगे, आपको पता लगाना है कि इसका क्या इशू है। आप अपने क्लर्क से पूछोगे कि अच्छा, इन्होंने जो दिया था फॉर्म, क्या वो हो गया कंप्लीट, क्या इशू आ रहा है उसमें, वो आप बताओ हमें, फिर वो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा काम होता है वो होता है मैनेजरल टास्क। जैसे कि आपको क्लर्कियल वर्क को सुपरवाइज़ करना है। ठीक है, आपको डिसीजंस लेना होता है ब्रांच की बेनिफिट में और बैंक की बेनिफिट्स में, और साथ ही साथ कैश बैलेंस भी करना होता है। जैसे सपोज एक बैंक है तो उसमें कितना कैश रहेगा और कितने कैश को आगे भेजना है, ये कैश बैलेंसिंग का काम है एक ऑफिसर का जो डिपॉजिट में है बेसिकली। मैं यहाँ पे आपको वेरियस एस्पेक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप डिपॉजिट सेक्शन में ही आओ। जनरली जो सबसे पहले आपको बनाया जाएगा एज एन पीओ, जब आप एज ए पीओ ज्वाइन करोगे तो आपको जनरली डिपॉजिट सेक्शन से देते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जो बेसिक बैंकिंग है वो आपको डिपॉजिट सेक्शन में सीखना होता है। तो डिपॉजिट सेक्शन में जब आप आओगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ब्रांच में जो भी कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो कैसा है, कस्टमर को पैसा निकालने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्या क्या इश्यूज़ हैं। साथ ही साथ आपको आपके अंडर में जो भी 2-3 क्लर्क होंगे, मैं छोटे ब्रांच की बात कर रहा हूँ, बड़े ब्रांच में जो है एडमिन इंचार्ज ये काम देखेंगे। अगर छोटे ब्रांच में आप हो तो ये काम आपको देखना है कि क्लर्कियल वर्क को सुपरवाइज़ आपको करना है। ठीक है, जैसे सपोज़ कि आपके पास 3 क्लर्क हैं। ठीक है, एक क्लर्क है जो आपका पासबुक प्रिंटर पर बैठ रहा है, दूसरा जो है वो आपका हेड कैशियर है जो हेड देख रहा है, तो तीसरा जो क्लर्क है ये आपका मिसलेनियस वर्क देख रहा है। तो जो भी मिसलेनियस वर्क देख रहा है आपको उसे गाइड करना है कि कैसे किस काम को पहले करना है। जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे प्रायोरिटी बेसिस पे करना होता है। जैसे सपोज़ कि कस्टमर का अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो गया, उसे एक्टिव करना है, क्योंकि उसके बहुत सारे काम उस वजह से रुके हुए हैं, तो इस काम को हम प्रायोरिटी पे करेंगे। एक्चुअली ब्रांच में जितने भी काम होते हैं सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हमें वो उसमें से भी डिसाइड करना होता है कि कौन से हैं जो ज़्यादा अर्जेंट है। जैसे कि अभी क्या है कि CKYC करना है, ब्रांच का जो पेंडिंग कंप्लाइंसेस है वो सबको भी करना होता है। तो आपको इस तरह से मैनेज करना है कि कौन से क्लर्क को आप कौन सा टास्क दोगे, कितना वो काम कर सकते हैं, आपको ये मैनेज करना है। कम स्टाफ है तो जो पासबुक प्रिंटर पर बैठ रहे हैं आप उनसे नेफ्ट आरटीजीएस एंट्री के लिए बोल सकते हो कि आप साथ ही साथ ये भी कर दो। इस तरह से आपको ये चीज़ मैनेज करना होता है, ये काम आपका होता है। इसके अलावा जो होता है, जो भी काम क्लर्क का ब्रांच में हुआ है, ठीक है, जो भी क्लर्क्स लोगों ने काम करा है, जो भी एंट्री ब्रांच में जो होता है, मेकर और चेकर का कंसेप्ट होता है हर एक बैंक में। तो मेकर जो है जनरली क्लर्क होते हैं जो डेटा एंट्री करते हैं, और चेकर का काम है जो उसे चेक करके और फिर उसे वेरीफाई करना। अगर जो भी
मतलब कि रिस्क होता है जनरली चेकर का होता है, बट कुछ चीज़ों में जैसे कि नेफ्ट आरटीजीएस हो गया या फिर ट्रांजेक्शन्स है जो 20,000 से बिलो ट्रांजेक्शन होता है, तो ये सब में कलर्कियल ग्रेड का भी रिस्क होता है। बट जनरली जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क है, वो सब का चेकर जो है उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये चीज़ अच्छे से वेरीफाई करके ही सबमिट करना है, ठीक है। तो आपका जो भी काम है, जो भी कलर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ भी मोबाइल नंबर एंट्री हो गया, जो आधार जो मैंने अभी पहले बताया, वो सबको आपको देख करके वेरीफाई करना है, ये सारा काम आपका होगा। साथ ही साथ कस्टमर का जो भी कंप्लेन आएगा वो आप ही के पास आएगा। जो भी फॉर्म्स जनरली होते हैं वो ऑफिसर ही कलेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी इंक्वायरी के लिए फॉर्म आया, सपोज़ कि आधार सीडिंग के लिए फॉर्म आया, तो आप फॉर्म रिसीव करोगे, उसका अकाउंट नंबर वगैरह चेक करके, सिग्नेचर वगैरह चेक करके, फिर आप उसे क्लर्क को दे देखो कि इसका ये काम आया है, आप इसे कर दो। एंट्री करने का काम क्लर्क का है। तो कस्टमर चूँकि आपके पास आ रहा है पहली दफ़ा, तो अगर उसका काम नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आएगा। और इन केस अगर क्लर्क वो काम को नहीं कर पा रहा है तो वो भी आपके पास आएगा पूछने के लिए कि सर ये नहीं हो पा रहा है, इसमें ये एरर आ रहा है, तो आप उसकी हेल्प करोगे, ठीक है। फोर्थ जो काम है वो है कि आपको जो भी बैंक के डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर के आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कस्टमर डीलिंग आप कर रहे हो तो कस्टमर हो सकता है कि आपसे लोन्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे, आपसे ये भी पूछ दे कि अभी जो है आपका व्हीकल लोन में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपका जो गोल्ड लोन है उसमें क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 ऑफिसर या क्लर्क हैं तो इसके लिए क्रेडिट ऑफिसर होगा, तो पीओ में भी 2-3 महीने के बाद आपको एडवांस में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको ये सब भी इंक्वायरीज़ कड़ी कस्टमर आपसे करेंगे, तो आपको ये सब के भी जवाब देने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं बैंक के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर। जनरली आप पीओ को प्रोविजनरी ऑफिसर बोलते हैं, जो 2 साल का पीरियड होता है, बट इसके अंडर में आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर भी काम करते हो अगर 2 लोग के ब्रांच हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांच प्रीमाइसिस का जो भी है, जैसे ब्रांच में अगर गंदगी है वो देखना, इसके अलावा अगर कोई मशीन ख़राब है तो आप मैनेजर को बताओगे कि मेरा पासबुक प्रिंटर काम नहीं कर रहा है या फिर मेरा कैश सॉर्टिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैनेजर आपको बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच मैनेजर आप मेल कर दो, तो फिर आप उसे मेल भी कर सकते हो। ब्रांच के मेल को हमेशा देखते रहना, कोई ऐसा जेडो का कंप्लाइंस तो नहीं आ गया जिसे आपको करना है, आपके ब्रांच को करना है, और हो सकता है कि वो मैनेजर से ओवरलुक हो गया, तो ये भी आपको भी देखना है। इवन ये ऑफिसर्स को ही नहीं, ब्रांच के मेल को, क्लर्कियल ग्रेड्स को भी देखना, ये देखते रहना चाहिए हमेशा। ये एक अच्छी हैबिट होती है कि आप ब्रांच के मेल को हमेशा पढ़ो, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आते हैं, सर्कुलर्स रिगार्डिंग अगर कुछ चेंजेस हैं तो ये सब भी आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें एज अ पीओ आपको करना होता है। इसके अलावा जो है आपका जैसे एटीएम इशू करना, ब्रांच का जो भी इन्वेंट्री है ब्रांच के पास, जो अगर रेडी किट है तो ये आप इशू कर सकते हो। फिर अगर कोई चेक बुक है तो ये आप इशू कर सकते हो। डीडी वगैरह जो है प्रोविजनरी ऑफिसर को 50,000 तक का अलाउ रहता है डीडी अपने सिग्नेचर पे देने का, बट इन केस अगर ब्रांच मैनेजर नहीं है तो वो 2 लोगों के साइन के साथ, जो भी हेड कैशियर हैं उनके साइन और प्लस अपने खुद के साइन के साथ वो डीडी सबमिट दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी मिसलेनियस और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है प्रोविजनरी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर स्केल 1 का ब्रांच में। तो आप सब लोग जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप कि आप लोग काफ़ी मोटिवेट होगे। एक तरह से ब्रांच को पूरी तरह से संभालने का जिम्मा उनका होता है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके लिए आप सब आज प्रिपरेशन कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर।